वक्फे के बाद अबू बकर जौहरी फिर हाजिर है। और जनाब, पत्थरों की जब बात होती थी तो ये हीरा जो है ये एक ख़ास कोयले की खान से बरामद होता है। यानी कि जो पत्थर कोयले का है, देखिए एक तो लकड़ी का कोयला है और एक जो है वो पत्थर का कोयला है, जो कि सोनार भट्टियों में उसको जलाते हैं। और जो रेल के इंजन में भी उसका इस्तेमाल होता था, यानी कि भट्टियों के अंदर जो बड़ी आग लगाई जाती है वो पत्थर के कोयले से होती है, लकड़ी का कोयला नहीं होता। लकड़ी का कोयला अलग चीज़ है, वो दरख्त को जला के लकड़ी का कोयला बनाया जाता है। लेकिन जो कोयला ज़मीन से निकलता है वो पत्थर का कोयला है। और उसी के अंदर जो है कोयले की कान के अंदर हीरा बरामद होता है। बहुत तह में जाके, ज़मीन के आखिरी हिस्से में जाके कान गुनी जब की जाती है तो इसमें से हीरा बरामद होता है। और हीरा जब बरामद होता है तो वो भी एरीज वालों के लिए भी हीरा फ़ायदेमंद है और टॉरस वालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। ज़ोहरा जिनका जो बुर्ज साइन जो होता है उस पर, यानी कि ज़ोहरा जो है वो नाम रखा गया, वीनस इसे कहते हैं, तो वो उनके लिए भी राज है, सफ़ेद रंग है। लेकिन हीरे के अंदर चूँकि कौसो कज़ा के सारे रंग मौजूद होते हैं, तो अगर एरीज वाले या स्कॉर्पियो वाले भी इसको पहन लेंगे तो ये भी इनका बर्थ स्टोन कहलाता है। लेकिन हीरा क्योंकि बहुत ही कॉस्टली भी है और नायाब भी होता है, तो हर जगह वो अवेलेबल नहीं होता, और अगर हो भी जाए तो कीमत उसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो हर आदमी की इस्तिताअत के अंदर वो मौजूद नहीं है। तो उसका नेमुल बदल ये है कि आप अकीक का पत्थर पहन लीजिए, एरीज वाले भी और स्कॉर्पियो वाले, ये आपके लिए सस्ता और अच्छा पत्थर है, हर जगह मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। लेकिन चाइना ने उसकी भी नकल बना दी है, तो आपको उससे बचना है। पत्थर जब आप पहनेंगे तो वो असली हकीकी किसी जौहरी को दिखा के, और फिर टाइम आप हमसे मालूम करेंगे कि भाई किस दिन कितने बज के कितने मिनट में हमने ये पत्थर पहनना है। तो यकीनन हम आपको गाइड करेंगे कि भाई आप जो है इतने बज के इतने मिनट पे इस पत्थर को इस दिन ये सदका करके पहन लीजिए। अब बात सदक़े की आ गई, तो स्कॉर्पियो वालों के लिए भी और एरीज यानी बुर्ज हम्मल वालों के लिए भी सदका जो है वो गोश्त का ही सदका है, और या फिर सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका है। जो लोग वेजिटेरियन हैं, बहुत से लोग जो है गोश्त खाते ही नहीं है, तो फिर वो सदका कहाँ से करेंगे दूसरे मज़ाहिब के अंदर। तो फिर आपने सुर्ख रंग की जो भी सब्ज़ी है या कपड़ा है या कोई ऐसी चीज़ है जो जिसका रंग या दाल है, सुर्ख लाल रंग की दाल भी, मसूर की दाल जो होती वो भी है, गाजर जो होते हैं मौसम अगर है तो उसका भी आप कर सकते हैं, शलजम है या चुकंदर है, मतलब आप इसके अंदर जो लाल रंग की जो भी सब्ज़ी है या लाल रंग का कोई जोड़ा है या कोई दुपट्टा है या कोई कपड़ा है, तो उसका आप कर सकते हैं सदका। अब इसके साथ साथ जो है आपको जो मैं बातें बताने लगा हूँ उसमें एक चीज़ इंतहाई अच्छी चीज़ ये होगी कि आप जो है विर्द क्या करेंगे। तो मैंने एक विर्द आपको बताना है जो कि मैं बुर्ज लियो वालों को भी बता चुका हूँ। वो ही विर्द एरीज वालों के लिए और स्कॉर्पियो वालों के लिए भी अच्छा होता है। इसमें आपने क्या करना है कि 351 मरतबा 351 टाइम जो है वो या राफ़ियों का विर्द करना है। या राफ़ियों का विर्द जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको उसके पढ़ने की जो फजीलत मिलेगी, क्योंकि दर्जात की बुलंदी से वो लिया गया है कि दर्जात बुलंद करने वाला। तो मर्रिख वालों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात आप झगड़े करके अपने मामलात को लोगों के सामने जो है वो ख़राब कर लेते हैं। ख़राब से मेरी मुराद ये कि ऐसे झगड़े आपके पैदा हो जाते हैं कि लोग आपसे थोड़ी नफ़रत करने लग जाते हैं, ये कि आपकी तेज़ गुस्से की वजह से होता है। मियाँ बीवी में भी अक्सर ये बात हो जाती है और फादर बच्चों में भी हो जाती है और अम्मी के साथ भी बच्चों की बाज़ औक़ात लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि शादी से पहले ज़ायचा बनवाया जाए और मर्रिख वाले की शादी जो है वो किसी ऐसे बुर्ज वाले से की जाए जो ठंडे मिजाज का हो, यानी कि पाइसिस वाले हैं जो इसके दोस्त बुर्ज हैं, सजिटेरस वाले हैं। और अगर दोनों मर्रिख वाले जब जमा हो जाते हैं, दोनों स्कॉर्पियन हैं या दोनों एरीज हैं या एक का ताल्लुक स्कॉर्पियो से दूसरे का ताल्लुक बुर्ज हम्मल यानी एरीज से है, तो उनमें जो टक 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 सारी ज़िंदगी लगी रहती है उसका जो है वो अजाला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर लोग हमारे पास आते हैं कि भाई हमारी बीवी तो हमारे साथ झगड़े करती है या हमारा मियाँ हमारी सुनता ही नहीं है। तो वजह ये होती है कि दोनों का ताल्लुक जो है एक बुर्ज से हो जाता है। तो यहाँ शादी से पहले जो है वो ज़ायचा बना लिया जाए और फिर देख लिया जाए कि भाई इस अदद वाले से या इस बुर्ज वाले से इस बच्ची की शादी कैसे रहेगी। इसके हम मास्टर हैं, वो जब हम आपको बना के देंगे तो इंशाल्लाह वो आपके लिए अच्छा होगा। बाज़ औक़ात मजबूरी ये होती है
कि आपको उसी से शादी करनी है, मोहब्बत हो गई, या फिर ये होगा कि ख़ानदान का ऐसा मामला आ गया कि जी हमें तो उसी बच्ची से शादी करानी है अपने बेटे की, तो फिर उसका दूसरा रीज़न ये होता है कि हम नाम की तब्दीली करते हैं। यानी जो अल्फ़ाबेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस बच्ची के नाम में और उसके मियाँ के साथ जो होने वाला मियाँ है, तो फिर हम उससे अल्फाज यानी अल्फ़ाबेट की तब्दीली से उस मामले को दुरुस्त कर सकते हैं कि उनके अदद की वज़न को कम कर दिया जाए। ये इल्मुल अदाद का एक छोटा सा तरीका है, जो लोग जानते हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे, लेकिन आम व्यूवर्स जो हमारे ये बातें नहीं जानते, तो फिर स्क्रीन पे जो डिस्प्ले नंबर हो रहा है हमारा, इस पर आप कांटेक्ट करिए और इंशाल्लाह फिर हम आपको गाइड कर देंगे कि अगर आपकी शादी मरीख से आपका ताल्लुक़ है, यानी कि बुर्ज स्कॉर्पियो से या एरिस से ताल्लुक़ है, और आपकी शादी होने वाली जिससे उसका ताल्लुक़ भी इसी बुर्ज से, तो फिर आपको कौन सा अल्फ़ाबेट अपने नाम का चेंज करना है या आपकी होने वाली वाइफ का नाम चेंज करना है। उस निक नाम के चेंज करने से नाम तो वही रहेगा डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन प्यार से पुकारने वाला जो नाम है वो जब हम आपको बता देंगे तो यकीनन उससे आपकी ज़िंदगी में रद्दोबदल पैदा हो जाएगा और फिर ये झगड़े वगैरह होना कम हो जाएंगे। ख़त्म तो सारी ज़िंदगी नहीं होते, क्योंकि हम भी भुगत चुके हैं ना शादी वादी, तो हमें पता है कि क्या होता है, कुछ ना कुछ तो बात टक टक होती है और ये होना ज़रूरी भी है, इससे प्यार बढ़ता है। लेकिन अगर ज़्यादा होने लग जाए और प्यार बढ़ने के बजाय घटने लग जाए तो फिर मामला दूसरा हो जाता है, फिर आपको फिर हम जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर की खिदमत हासिल करनी पड़ती हैं। अब हम आपको जो बात बताने लगे हैं कि सदक़े के साथ आपने स्टोन को जब आप वेयर करेंगे तो तारीख के लिए, टाइम के लिए आप हमसे रब्ता करेंगे। बगैर रब्ते के अगर आपने कोई भी नगीना पहना यानी कि टाइमिंग के, तो वो फिर आपका रिस्क है। फिर आप हमसे नहीं कह सकते कि जौहरी साहब ने ये नगीना तजवीज़ किया था, क्योंकि हम तो आपको ऑफ़र कर रहे हैं ना, और हमने तो ईद से ही आपको ऑफ़र की हुई है कि 1 हफ़्ते के लिए जायचा बिल्कुल फ्री है। आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको बिल्कुल आपके बुर्ज और स्टार के मुताबिक जायचा बना के देंगे, या आपके नाम और आपकी अम्मी के नाम जो आपको तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है उसकी कोई फ़ीस हम चार्ज नहीं करेंगे और आपको बना के दे देंगे जायचा। तो उससे फ़ायदा उठाइए। इसी फ़ायदे वाली बात के साथ एक फ़ायदा हम भी उठाते हैं, क्योंकि वक्फ़ा लेना है और वक्फ़ा ज़रूरी भी है। तो एक छोटे से वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।